इजराइल को जब तक शांति नहीं मिल सकती, जब तक कि पैलेस्टीनियंस में भी शांति नहीं। लेकिन हमास में इज अ फैक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्सेस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। अगर ये बनना चाहती कोई और हमास, हजारों हमास बन जाती। उसको बहुत दिनों तक टालने से आप एक प्रॉब्लम को और आग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि नेतन्याहू खुद नहीं मांग रहे ये युद्ध रखना चाहिए या इजरायली आर्मी वहां पर पुल आउट करना चाहिए। इसलिए नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के आगे झुक गए इजराइल और हमास की। दुनिया भर में ट्रंप की पीस प्लान की चर्चा है। हमास ने कहा कि वह इस समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पर बात करना चाहता है। तो वहीं इजराइल ने कहा कि वह गाजा पट्टी पर हमले रोक देगा। हमास ने सहमति जताई है कि वह बंधकों को भी रिहा कर देगा, गाजा पर अपना कंट्रोल छोड़ देगा। लेकिन यहां यह भी बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल गाजा पट्टी को पूरी तरह सच में छोड़ देगा? क्या अपने बंधकों की रिहाई के बाद भी वह गाजा पर हमला नहीं करेगा? क्या इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 साल से जारी खून खराबा खत्म हो जाएगा? क्या सच में फिलिस्तीन राष्ट्र बन पाएगा? यह पीस प्लान ट्रंप ने तब बनाया जब कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। इजराइल में पूर्व उच्चायुक्त रहे भारत के वीरेंद्र गुप्ता और पश्चिम एशिया को करीब से नजर रखने वाले डॉक्टर वाइल अवाद। गुप्ता सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ट्रंप का जो धमकी भरा पीस प्लान है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, देखिए, ये पीस प्लान बहुत वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि काफी दिन पहले आना चाहिए था। देरी हो गई है काफी, क्योंकि बहुत हजारों बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, बहुत बड़ा खून खराबा हुआ है। 50, 60, 70 हजार लोग बाग मारे गए हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी जो हमने देखी, वो बचाई जा सकती थी। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात तो जो इंसिडेंट हुआ कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी करके बंधकों को ले गए, वो होना ही नहीं चाहिए था। अगर हुआ भी, उसके बाद अपील करनी थी कि बंधकों को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि बंधकों को रिलीज होना ये बहुत अच्छी बात है। इजरायली हमले खत्म हो और शांति बहाली हो। इसमें बहुत सवाल उठते हैं, आपने जैसे उठाए हैं। बहुत सारे सवाल है जो जिनकी चर्चा है, वो कुछ ऐसे सवाल है जिनकी चर्चा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को एक्नॉलेज कर दिया है, उसको मान्यता दे दी है। हमेशा से इसमें कोई बहुत दुविधा नहीं थी। पैलेस्टाइन का एक हक बनता है, पैलेस्टीनियंस का, कि वो एक रिस्पेक्टफुली अपने सिक्योर बॉर्डर में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह से रहें। उनकी ये लेजिटिमेट एस्पिरेशन। और जब तक उसको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, तो एक वजह मिलती है ना कि कोई चीज को अपोज करने के लिए, तो वजह को खत्म करना है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत खराब है। लेकिन उसकी सिल्वर लाइनिंग ये हो सकती है कि अब मजबूर करे दुनिया के लोगों को देखने के लिए कि आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालिए, परमानेंट सोल्यूशन निकालिए। इतनी खून खराबा हो गया, लेकिन अब इससे नतीजा ये निकलना चाहिए कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकले। मेरा ख्याल है जो ट्रम्प साहब का जो प्लान है, पीस प्लान, अच्छी शुरुआत है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन भी की बात ये भी तभी भी नहीं करता है। तो एक परमानेंट सोल्यूशन जिसमें कि गाजा और पैलेस्टीनियंस को, बेसिकली पैलेस्टीनियंस को एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड देना चाहिए। कुछ बड़ी मुश्किल बातें हैं, जेरूसलम की बड़ी मुश्किल बात है, तो उसको आप एक बैक बर्नर पे रखिए। एक पैलेस्टीनियंस को सेल्फ गवर्नेंस, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह से माना जाए। तो वाइल साहब, क्या लगता है कि ये जो शांति प्रस्ताव है, इसमें कौन से, आपके हिसाब से कौन कौन सा पॉइंट है जिस पर इजराइल और हमास के बीच में असहमति के आसार हैं?
सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल ये जैसे वरिंदर जी वो कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो शांति होना चाहिए, वो सीज फायर होना चाहिए, बिल्कुल सारे ऑपरेशन जो इजराइल कर रहा है तो बंद करना चाहिए, जेनोसाइड बंद हो जाएगी फलस्तीनी के ऊपर है, क्योंकि अभी आज तक ये तो 720 दिन हो गया, तो वो चलता रहेगा। उनकी बिल्कुल काफी 57,000 लोग मर गया था, कम से कम 120 लोग भी वो इंजर्ड भी हो गया, और काफी लोग मतलब इसके हैंडीकैप हो गया था। बिल्कुल जैसे ये चल रहा था, उसके अलावा भी है वो तो स्टारवेशन में, बिल्कुल खाना भूख लग रही, कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए तो पूरी पूरी कहानी है जो उनकी नेतन्याहू के प्लान है, उनकी पूरी फलस्तीनी वाले खत्म करना चाहिए। हमास के बदला बिल्कुल नहीं है, मतलब हमास से काफी नहीं है, उनकी बिल्कुल पूरी फलस्तीनियन ड्रीम है जो उनकी स्टेट बनना चाहते हैं, उनकी बंद करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये तो युद्ध शुरू हो गया था फलस्तीन के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी, वेस्ट बैंक भी ऊपर भी कर रहा है। इसलिए आज तक जब तक पीस प्लान लगा दिया था उन्होंने, पीस प्लान ये तो नेतन्याहू सोचा बिल्कुल नहीं है, ये तो हमास एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि इसी प्लान में बिल्कुल उनकी उनकी इंडोर्समेंट कर रहा है। मतलब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति खुद बताया था, ये उनके जो जो 5 पॉइंट प्लान है जो उनकी नेतन्याहू खुद लगा दिया था, उसी के अप्रूव कर दिया था हमास। तो अगर अभी अप्रूव किया था पहले, मतलब 2 साल पहले क्यों नहीं अप्रूव कर रहा है? तो इसलिए ये बिल्कुल शॉक हो गया था। ये तो बिल्कुल जो नेतन्याहू खुद कर रहा है वो डिसेप्शंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी मकसद है उनकी कुछ और डिक्लेयर कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तो इसलिए जब तक एक्सेप्ट हो रहा है, तो अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बताया था ये सीजफायर होना चाहिए, लेकिन सीजफायर कहाँ पर होता? अभी तक सीजफायर बिल्कुल रुका भी नहीं है, खाना बिल्कुल बंद रखा था। अभी वो हमास तैयारी है, वो अभी इजिप्ट में कायरो में बैठे लोग हैं, इजरायली डेलीगेशन है और हमास डेलीगेशन में बैठे, इनडायरेक्ट बातचीत कर रहा है उनके दोनों की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि नेतन्याहू खुद नहीं मांग रहे ये युद्ध रखना चाहिए या इजरायली आर्मी वहां पर पुल आउट करना चाहिए। इसलिए अभी तक मतलब फिलहाल में आप समझ लो युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति खुद मांग रहे ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए इजराइल के ऊपर है, क्योंकि आजकल बिल्कुल अमेरिका और इजरायली दोनों बिल्कुल इंटरनेशनली आइसोलेटेड। लेकिन बीरेन जी, क्या आपको लगता है कि जो ट्रम्प के मुताबिक अगर बात करें पीस प्लान में कि हमास जो है पहले बंधकों को रिहा करेगा, उसके बाद इजराइल जो है फिलिस्तीन बंधकों को रिहा करेगा, कुछ जो चीजें निकल के आ रही है, तो क्या जो इजराइल जो है अभी 75% गाजा पर कब्जा करके बैठा हुआ है, क्या वो वापस चला जाएगा सर गाजा से? देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है गाजा को में नहीं रहना है। इजराइल को उनको चाहिए सिक्योरिटी की अश्योरेंसेस। तो अगर सिक्योरिटी की एडिक्वेट अश्योरेंसेस हैं, बड़ी ताकतें बीच में आ जाती हैं, वो भी उस अश्योरेंस में जुड़ जाती हैं, और जो है हमास इज सूटेबली डिसआर्म्ड। हम जो पैलेस्टीनियंस की एस्पिरेशन है उनको डेवलप करना है, उनको इनसिक्योरिटी है इजराइल से। अगर इजराइल एक अश्योरेंस कर दे कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो दोनों तरफ शांति हो सकती है। जहां तक मोटी मोटी बात है, इजराइल, मुझे नहीं लगता है कि इन लॉन्ग टर्म व्यू कि वो गाजा को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। गाजा को अगर ऑक्यूपाई इसलिए क्योंकि हमास वहां पे एक्टिव है, और हमास का एक उसका जो व्यू है कि हमें इजराइल को तबाही करना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। तो जब तक कि मिसट्रस्ट दोनों में खत्म नहीं होगा, जब तक कि ट्रस्ट की बहाली नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है ये पीस प्लान अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसको एक अपने लॉजिकल अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें पीस प्लान में पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंस की बात जरूर करनी चाहिए, जो कि इस वक्त इस पीस प्लान में नहीं करी गई है। तो मैं ये मान के चलूं कि एक इंटरिम फर्स्ट स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अब तक तो मारकाट चल रही है और इसी वजह से दुनिया के सभी देशों ने बहुत बड़ी जनसंख्या में इसको वेलकम किया गया है। लेकिन क्या भाई साहब, इजराइल जो है मार्च की बात करे, पहले भी बात करे, तो युद्ध विराम का उल्लंघन इजराइल ने किया, जिस तरह का आरोप लगे, कहा कि नहीं हम नहीं मानते। तो क्या इस बार इजराइल जो है इस प्रस्ताव को मान लेगा और इतिहास बदल जाएगा और अपने नियमों का पालन ढंग से करेगा, जो पीस प्लान में जो चीजें हैं वाइल साहब?
देख आजकल तो ये दुनिया को मालूम हो गया था इजराइल के प्लान क्या होता वेस्ट एशिया के लिए। आप सारे देश में वहां पर ये बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार किया था 1995 में, जैसे नेतन्याहू किताब में लिखा था अगर इजराइल डोमिनेंस होना चाहिए ये पूरे देश तोड़ने के लिए तैयार है। अगर तोड़ने के लिए तैयार है, आप देख फिर क्या बुरा हालत हो गया, सीरिया हो गया, लिबनान हो गया, जॉर्डन भी हो रहा है, इजिप्ट भी बिल्कुल कमजोर हो रहा है, इराक भी है, अभी ईरान भी अटैक हो रहा है। इसलिए ये मुकाबला है। अगर इजराइल डोमिनेंस रहना चाहिए, दो चीजों की डोमिनेंस होना चाहिए। अमेरिकन पूरी सपोर्ट कर रहा है और पूरी ये देश अरब मुल्क में जो उसके नजदीक है, जो उसकी बॉर्डर में तोड़ने के लिए तैयारी है। तो इजराइल की माइंडसेट में नेतन्याहू इज नॉट द मैन ऑफ पीस। ये नेतन्याहू शांति नहीं मांग रहे। तो खुद बताया था, खुद उनको जब तक ओस्लो एग्रीमेंट 1992 साइन किया था इसहाक रबीन में, उन्होंने खुद तोड़ दिया था और फेंक दिया था, और उनकी एक्टिविस्ट में इसहाक रबीन जो प्रधानमंत्री इजराइल वाले मार दिया था ना। वो खुद कह रहे कोई दो स्टेट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको इतना ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो नेतन्याहू बिल्कुल मैन ऑफ पीस, बिल्कुल ये गलत बात है, हमेशा सारी दुनिया मालूम है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये सच बिल्कुल करे तो यस, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी चाहिए। इसराइल में सिक्योरिटी अभी अभी कह रहे हमारा सिक्योरिटी सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन नहीं होती, काफी नहीं हुआ है। कतर भी हो रहा है, इजिप्ट भी हो रहा है, कल मोरक्को भी करना चाहिए, अल्जीरिया भी करना चाहिए। इसका मकसद ये है हम लोग इस देश में बढ़ना चाहते हो, बढ़ाते, जैसे सीरिया खाते, जॉर्डन, लेबनान, इराक और 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया और सिना पेनिनसुला, जो उनकी दिमाग में ग्रेटर इजराइल। तो ग्रेटर इजराइल में हमारे उनकी वेस्ट एशिया में कोई शांति नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी दिमाग में सोच रहा था ये, आज तक बिल्कुल उनकी कोई रुका भी नहीं है, सारे वहां पर तोड़ा है, सरकारी कमजोर है, सबको बिल्कुल अमेरिकन को जो कह रहे हैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए उनके रुकना क्या जरूरत पड़ी। वो पॉपुलैरिटी कम है इसराइल के अंदर, लेकिन आज तक जो खुद जो ये ट्रम्प प्लान भी है, ट्रम्प बिल्कुल उसका प्लान है, ही वांटेड टू टेक हिम आउट ऑफ आइसोलेशन। मतलब ये इंटरनेशनल आइसोलेशन बिल्कुल अभी पॉपुलर हीरो बन जाते हैं, क्योंकि इसराइल के लिए और बिल्कुल जो इसराइल मांग रहे एम्बिशन में उन्होंने अचीव कर रहा है। तो इसलिए ये हम ना चाहना चाहते हो कोई फलस्तीनी इसका दिमाग में सरकार बनना नहीं करना चाहिए। फलस्तीनियन एक्सपल्शन कर रहा है, और अभी गाजा स्ट्रिप में वहां पर हमास बंद हो गया था। हमास आप समझ लो खत्म हो रहा है, क्योंकि कोई ताल्लुक, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक ऑक्यूपेशन हो रहा है, ऑक्यूपेशन देयर इज द राइट ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो सारी दुनिया लिखा यूएन चार्टर में, ये लिख क्या था। लेकिन हमास में इज अफेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्सेस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। अगर ये पढ़ना चाहते कोई और हमास, हजारों हमास बन जाते, क्योंकि ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन है, यह आपका हक है, रेजिस्टेंस करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर वेस्ट एशिया शांति करना चाहिए, टू स्टेट सोल्यूशन हर हालत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोनों स्टेट रहने के लिए साइड बाय साइड शांति हो रहा है, लेकिन इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है, अभी तक कोई उम्मीद है नहीं। अमेरिकन ट्रम्प राष्ट्रपति मांग रहे, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये मामला क्या होता है? इट्स जस्ट यू थ्रोइंग गजल अंधी, आंख बंद करने के लिए, बिल्कुल ब्लाइंड बन जाता है आदमी। अच्छा सर, वीरेंद्र जी, सर आप इसको कैसे, जो ट्रम्प का जो पीस प्लान है उसमें यह भी है कि गाजा से हमास पूरी तरह से हट जाएगा, कंट्रोल छोड़ देगा, और जो अरब देशों की कंबाइंड फोर्स वहां पर रहेगी और इजराइल भी रहेगा। तो क्या ये संभव लगता है आपको, अरब देशों की पूरी फोर्स रहे और इजराइल भी रहे, तो दोनों के बीच की भी जो झड़प जिसको कह सकते हैं, जो इतिहास जिसको कह सकते हैं, या यूएन की कुछ अलग से कुछ सर पीस कीपिंग फोर्स टाइप का? देखिए जो है सबसे बड़ा तो वेलकम जो चीज है कि बंधकों की रिहाई इजराइल में ये एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं हमेशा मानता था कि जब तक कि बंधकों की पूरी तरह से रिहाई नहीं होगी तब तक इजराइल में शांति नहीं होगी। और एक प्रोवोकेशन रहता है कि ऑफेंसिव और डायरेक्ट एक्शन को कंटिन्यू करो। तो एक दफा अगर बंधक रिलीज हो जाए, मैं पहले भी बंधकों को रिलीज करना चाहिए था। अगर 5 महीने पहले, 6 महीने पहले बंधकों को रिलीज कर देते तो इजराइल लूजेस मॉरल अथॉरिटी टू कंटिन्यू विद द अटैक। अब जस्टिफिकेशन था उनके पास। तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। हमास जो है वो गाजा पे कंट्रोल छोड़ देगा, ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है। और हमास ने, पैलेस्टीनियंस के अंदर भी एक पावर स्ट्रगल है,
और जो मेन फैक्शन है वो वेस्ट बैंक में बैठे हैं, और हमास वाले जो है वो गाजा को लेके बैठे हैं। अब गाजा में उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो मेन स्ट्रीम पैलेस्टीनियंस, वो वाले फैक्शन यहाँ पे आ जाएंगे, फतह वाले। इसका अंदाजा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो है, बट हमास की बहुत कमर तोड़ दी गई है, बहुत कमजोर हो गए हैं, और शायद उन पे दबाव भी पड़ रहा होगा। तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब उसको कैसे डेवलप करेंगे। एक पीस कीपिंग फोर्स अरब कंट्रीज की लगाई जा सकती है जो मॉनिटर करने के लिए, और अगर वो मॉनिटर करे और उस गाजा पट्टी से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इजराइल के अगेंस्ट नहीं हो, तो इजराइल की जो मेन उनकी रिक्वायरमेंट है कि एक इजराइल एक सिक्योर बॉर्डर में रहना चाहता है, उनको सीज मेंटालिटी से हटना है, चारों तरफ से अटैक हो वो नहीं। लेकिन इसी तरीके से पैलेस्टीनियंस की भी एक एस्पिरेशन है कि पैलेस्टीनियंस को इंडिपेंडेंस चाहिए। वो 50 सालों से उनकी एक अनफिनिश्ड वो चीज है, तो उसको बहुत दिनों तक टालने से आप एक प्रॉब्लम को और आग दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि हम इतने दिन रुके ही हैं, तो एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ से जरूर कोशिश होनी चाहिए। और दोनों पार्टीज में इतना मिसट्रस्ट है कि जब तक कि बाहर से इसको पुश नहीं किया जाएगा, अमेरिकन का रोल बहुत वाइटल रहा है, और इट इज माय होप कि अमेरिकन विल प्ले एन ऑब्जेक्टिव रोल, नॉट अ पार्टिसान रोल, कि इजराइल को सिर्फ शय दे रहे हैं। तो अगर वो इजराइल को शय देते रहेंगे तो शांति नहीं आएगी। आबाद साहब ने रबीन साहब का जिक्र किया था, इज़ाक रबीन जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो मैं तो इजराइल में ही था उस वक्त, उसी वक्त हमने इंडियन एम्बेसी खोली थी, और वो कितना अच्छा वक्त था, मेरा ख्याल है गोल्डन पीरियड था। इजरायली गवर्नमेंट ने यासिर अराफात को भी एक्सेप्ट किया, बिकॉज यासिर अराफात एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते थे एक वक्त में, बट वो उसको छोड़ के अब पीसफुल तरीके से रहने के लिए तैयार था। और इज़ाक रबीन ने बहुत साफ शब्दों में जाहिर किया था कि इजराइल की कोई मंशा नहीं है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में ऑक्यूपाई किया जाए। बस एक जो थोड़े बहुत जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट लोग बाग हैं, वो सिर्फ वेस्ट बैंक की जो उसको ग्रीन लाइन बोलते हैं, उसको थोड़ा सा मोटा कर रहे हैं, मतलब वहां पे सेटलमेंट्स और बनाते जा रहे हैं। वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, बट गाजा पे कभी भी सवाल नहीं उठा है। तो जैसा इज़ाक रबीन ने बोला था, इसी तरह से इजराइल को अब एक पैलेस्टीनियंस की इंडिपेंडेंस की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया सब इसको सपोर्ट करते हैं, और इससे जो है पैलेस्टीनियंस के मेन फैक्शंस में, आम जनता में एक थोड़ी बहुत शांति और थोड़ी रिलीफ आएगी। वेल साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा हिपोक्रेसी टाइप का मुझे लगता है, खासतौर से व्यक्तिगत तौर पर कई सारे पश्चिमी देश जो है कहने को फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता देते हैं, लेकिन वही सेम कंट्री जो है इजराइल को हथियार भी बेचते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? एक 2002 जब तक अरब समिट में हो गया बेरूत के अंदर है, तो हमारा 2000 से वही के किंग अब्दुल्ला में खुद कह रहे अरब पीस प्लान लगा दिया था इजराइल के ऊपर है। मतलब कह रहे अगर हमको सारे अरब मुल्क में, पूरे अरब मुसलमान के देश में रिकॉग्नाइज कर रहा है इजराइल में, अगर इजराइल में तो शांति मांग रहे और दोनों स्टेट सोल्यूशन मांग रहे, ये पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन रहा और एक इजराइली स्टेट साइड बाय साइड। लेकिन वो तो इसहाक शामिर, वो शमौन पेरी, वो उसका क्या नाम, मैं अभी आवाज आ रही, बता देंगे नाम क्या है, शारोन, वो उनके एरियल शारोन खुद नहीं मांग रहे, मना कर दिया था, कह रहे हमको नहीं मांग रहे, अरब शांति का होना चाहिए, सिर्फ इजरायली, कोई फलस्तीनी नहीं। देख लो, ये दुनिया का सबको मालूम हो गया था आजकल का अरब मुल्क में, और अमेरिकन राष्ट्रपति बिल्कुल काफी प्रेशर लगा दिए, नोबेल प्राइज मांग रहे। मतलब ये कोई खुत्ता नहीं है, कोई प्लान नहीं, ये तो पूरा खत्म करना चाहिए ड्यूरेबल पीस है। उनकी कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ नहीं है,
नेतन्याहू ये ट्रम्प का सिर्फ ये प्रॉपर्टी डीलर है समझ लो, ये बिल्कुल उनके रियल एस्टेट आदमी है, एजेंट है वो। तो ये दुनिया में ऐसे पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। दिस इज द क्राइसिस ऑफ अ नेशन। ये पूरे देश में 80 साल हो गया, बच्चा 76 ईयर्स वो बिल्कुल अंडर ऑक्यूपेशन। अगर उनकी देश नहीं मांग रहे, अभी तक तुरंत सोल्यूशन दे रहे, छोटी सोल्यूशन दे रहे, उसके मतलब ये आप रियल मतलब ऑन रियल ग्राउंड कोई रियलिटी कर रहा है। ये लोग बिल्कुल कह रहे आफ्टर हम लोग पहले जब तक 1948 वो इसराइल डिवाइड किया था, हम कह रहे पहले 55% ऑफ फलस्तीन वो इसराइल में ले गया था माइनॉरिटी, और 45% अरब मुल्क में जो फलस्तीनी देश बनने के लिए थे मना कर दिया था। अरब मुल्क बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा, क्योंकि उनकी पूरा मतलब मेजोरिटी में कमजोर जमीन दे दिया था और जिसकी माइनॉरिटी वो ज्यादा बढ़ा दिया था। इसलिए थे तक अभी तक शुरू हो गया। हम जब तक युद्ध शुरू हो गया 1967 युद्ध है, हमको हमारा मुल्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हम लोग दुनिया कह रहे हैं ये 2254 और 2338 उसका रेजोल्यूशन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमको उसका विद्रो करना चाहते 1967। अभी 1967 छोड़ दो, 1973 युद्ध शुरू हो गया था, आज तक युद्ध है जो अभी तक वहां पर है। आप ये समझ लो इसराइल दूरी और जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। अभी सीरिया में 650 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाइड कर रहा है इसराइल के अंदर। अभी उसके दिमाग में कुछ और है ना, जो हम लोग कह रहे हमारा दिल में हमारा इंटेंशन है यस वी वांटेड द पीस, बट डज दिस अदर पार्ट वांटेड पीस विद द अरब मुल्क? वो कह रहे हमको नहीं चाहिए, हमको एक्सपेंशन करना चाहिए। इसलिए अरब मुल्क में अभी तक पूरी प्रेशर इसराइल के ऊपर लगा दिया था, यस वी विल रिकॉग्नाइज इसराइल प्रोवाइडेड युद्ध रुकना चाहिए फलस्तीनी स्टेट बिल्कुल बनाने के लिए, और फलस्तीनियन एक्सपल्शन बंद करना चाहिए हर हालत में। अगर इस शर्त जो लगा दिया था एक्सेप्ट कर रहा है इसराइल में, यस वी कैन हैव, सबको सारी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन आज तक सारी दुनिया मालूम हो गया था, आप मालूम गया पूरी, अभी हम लोग में तो यूके हो पहले स्पेन हो, आप देख लो सारी दुनिया में कितना मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट जो युद्ध अभी तक चल रहा था। इसलिए तो इंटरनेशनल आइसोलेशन बंद करना चाहिए। इजराइल इज द मास्टर ऑफ द ट्रिक ऑफ द नेशंस एंड द मास डिसेप्शन एंड नॉट रियलिस्टिक ऑफ अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, जस्ट अ परपेचुअल प्रोवोकेशन फॉर परमानेंट वॉर। तो वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि गाजा और वेस्ट बैंक मिलकर सही मायने में एक फिलिस्तीन राष्ट्र बन पाएंगे सर? खून खराबा रुक पाएगा सर? देखिए बनना चाहिए, और ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। आवाज साहब ने जिस चीज का जिक्र किया कि अरब सॉलिडेरिटी अरब कंट्रीज में, तो इसकी फैलेसी तो बहुत दिनों से प्रूव हो चुकी है, 50-60 सालों से, और बहुत वक्त मिला अरब कंट्रीज को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, फिलिस्तीनियंस को सेल्फ गवर्नेंस देने के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। 67 के पहले जॉर्डन बैठा रहा वेस्ट बैंक के ऊपर और इजिप्ट बैठा रहा गाजा के ऊपर, तो पैलेस्टीनियंस को सेल्फ गवर्नेंस नहीं दिया। उनके हाथ में था पैलेस्टीनियंस की जो टेरिटरी आज जितनी मांगते हैं पैलेस्टीनियंस, जितनी मिलेगी, मांगते नहीं है, मांगते तो बहुत ज्यादा है, वेस्ट बैंक मिलेगा और गाजा मिलेगा, वो सब जो है वो इजरायली ऑक्यूपेशन से बाहर था, लेकिन उस वक्त भी नहीं मिला। तो आज भी मेरा ख्याल है पैलेस्टीनियंस को विशफुल थिंकिंग इज वन थिंग, जो रियलिस्टिक असेसमेंट है, अगर मैं पैलेस्टीनियन होता तो मैं क्या समझता कि देखिए खुद ही जो है अपना सहारा करना पड़ेगा, ये अरब कंट्रीज हमको कोई सपोर्ट करने नहीं आएंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे लेकिन कोई सपोर्ट करने नहीं आएंगे। लेकिन इजरायली हिसाब से इजराइल को जब तक शांति नहीं मिल सकती है, जब तक कि पैलेस्टीनियंस में भी शांति नहीं हो, पैलेस्टीनियंस की बहाली होनी पड़ेगी, जब तक कि वहां पे ग्रीवांस रहेगा, तो जैसा उन्होंने बताया हमास को खत्म कर देंगे तो दूसरा हमास इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल हाँ। जब वहां पे एक बच्चे की मौत होती है तो मां बोलती है कि मैं दूसरे बच्चे को खड़ा करूंगी रेजिस्टेंस करने के लिए, तो रेजिस्टेंस तो हो रहा है ना। तो इजराइल या तो डिसाइड करे कि उसको एक कंटिन्यूअसली पिछले 50-60 सालों से, बल्कि मैं कहूं करीब 100 सालों से ऊपर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद में जूस का सेटलमेंट होना शुरू हुआ और एक बहुत ही तंग एटमॉस्फेयर में रहे, वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहे। तो क्या इजरायलीज उसी तरह का माहौल चाहते हैं
जिन दिनों में मैं इजराइल में था और उसके बाद भी मैं कई बार जाता रहा हूं, मुझको ऐसा लगता है कि इजराइल में भी लोग बाग उतने ही शांत प्रिय हैं जितने हम हैं और आप हैं और बाकी अरब कंट्रीज में हैं। वहां इजराइल में भी जो एक माँ है वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो है वो बैटलफील्ड में जाए और कल मुझको क्या खबर मिले पता नहीं है। शांति चाहते हैं ना, शांति सुख से रहना चाहते हैं। तो उसके लिए जब तक कि पैलेस्टीनियंस को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, जब तक कि पैलेस्टीनियंस का एक सेपरेट स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा ना, दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। अरब कंट्रीज तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं, खड़े होकर भाषण करेंगे, लेकिन क्या उनके लिए असला करेंगे और उनके लिए साथ में मिलकर कुछ करेंगे? अब नहीं कर पाएंगे। अमेरिका एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका इसको शॉर्ट टर्म में देखेगा तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कंसिडरेशन है। जूइश डायस्पोरा है अमेरिका में, वो उसके वोट को गिनते हैं। यूरोपियन कंट्रीज आज पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल ने गाजा में अत्याचार किया। एक कभी कभी इस बात का बहुत एक दुख होता है कि इजराइल ऐसा कंट्री जो कि बहुत सताया गया, होलोकास्ट का सफर किया, वो जो है एक जेनोसाइडल एक्टिविटी में इंडल्ज किया और 70-80 हजार लोगों को गाजा में मार दिया। सिर्फ मौतें ही नहीं हुई लोगों की, बच्चे, औरतें, सब लोगों की, बल्कि वहां पे कितनी तबाही मचाई गई, पूरा नेस्तनाबूद हो गया, गाजा खत्म हो गया करीब करीब एक तरीके से। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक चीज है। लेकिन लॉन्ग टर्म पीस इजराइल में तभी आएगी जबकि पैलेस्टीनियंस की लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को माना जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इसका एक पीस प्लान जो गाजा पीस प्लान ट्रंप साहब का है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसमें ट्रंप और अमेरिका की रोल की बहुत जरूरत है। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करना चाहिए कि इजराइल, गाजा और फिलिस्तीन का जो एरिया है, पूरा वेस्ट बैंक एरिया में, हर जगह शांति हो सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।